मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे। सबसे पहला है तार्किक क्रिया। वेबर का मानना था कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। व्यक्ति के सामने लक्ष्य और साधन दोनों होते हैं। जब व्यक्ति तर्क द्वारा कोई लक्ष्य निश्चित करता है तथा साधन का उपयोग करके उसकी प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करता है, तो उस क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया सोच समझकर किसी योजना के अनुसार संपादित की जाती है तथा जिसमें लक्ष्य और साधनों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये समझें कि कोई व्यक्ति अपना कोई नया उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए वह योजना बनाता है और उस योजना के अंतर्गत बाजार में वह वस्तु विशेष की मांग तथा अन्य साधनों का जो कि उसे प्राप्त करने हैं उसका विशेष ध्यान रखता है। जब वह इन सब बातों का निर्णय अपने उद्योग में लगे सभी सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए करता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम तार्किक क्रिया कहते हैं। दूसरे प्रकार की क्रियाएं हैं मूल्यांकनात्मक क्रियाएं। ये वह क्रियाएं होती हैं जो तर्क या विवेक के आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक, कलात्मक या मनोरंजनात्मक आधार पर की जाती हैं और इसी आधार पर उसे स्वीकार कर लिया जाता है तथा जिसके अंदर कोई विरोध भी नहीं किया जाता, जैसे पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना आदि क्रियाएं, क्योंकि इन क्रियाओं के मूल्यांकन का आधार धार्मिक अनुभव, ईश्वर प्रेम या मुक्ति माना जाता है। तीसरे प्रकार की क्रियाएं प्रभावात्मक क्रियाएं या भावात्मक क्रियाएं होती हैं। इसमें ना तो कोई लक्ष्य न साधन निर्धारित होता है। यह क्रिया व्यक्ति विचारपूर्वक नहीं करता। ये वे क्रियाएं हैं जो आवेगों, संवेगों द्वारा प्रभावित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का आधार प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, वात्सल्य आदि संवेग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पड़ोसी के द्वारा शिकायत करने पर हम अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर क्रोध में उससे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इन व्यवहारों को करने में परंपरा तथा तर्क का जरा भी सहारा नहीं लिया जाता। चौथी और अंतिम प्रकार की क्रिया परंपरागत क्रियाएं हैं। इसमें वही क्रियाएं आती हैं जो लोग समाज में करते आ रहे हैं। इन क्रियाओं में प्रेम, दया, घृणा आदि संवेगों का कोई स्थान नहीं होता। ये वे क्रियाएं होती हैं जो कि सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं जैसे प्रथा, रूढ़ी, जनरीति आदि के द्वारा नियंत्रित और संचालित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण इसलिए किया जाता है क्योंकि भूतकाल में परंपरा के तौर पर व्यक्ति वैसा करते चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए अतिथि सत्कार, किसी पर्व विशेष पर मुखिया को भेंट देना आदि। अगला टॉपिक है अपना सामाजिक क्रिया को समझने की विधि। मैक्स वेबर का मानना है कि प्रत्येक मानव व्यवहार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इन्होंने क्रियाओं की प्रकृति को 2 भागों में बांटा है। पहला, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्पष्ट हैं तथा जिन्हें समझने के लिए बुद्धि पर जोर नहीं देना पड़ता। दूसरी, वह क्रियाएं होती हैं जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर देने का प्रयत्न करते हैं और इनको समझने के लिए दुर्खिम ने मुख्य रूप से 2 विधि बताई हैं। पहली बौद्धिक विधि, दूसरी तर्काश्रित विधि। बौद्धिक विधि से मतलब कि ऐसी सभी सामाजिक क्रियाएं जिसे समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़े, उन्हें हम बौद्धिक विधि कहते हैं। इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, तर्काश्रित विधि और गणिताश्रित विधि। तर्काश्रित विधि में जब मनुष्य किसी भी सामाजिक क्रिया को समझने के लिए तर्क और विवेक तथा कार्य कारण संबंधों का सहारा लेता है, तो उसे हम तर्काश्रित विधि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा है गणिताश्रित विधि। इन
क्रियाओं को केवल और केवल गणित के आधार पर समझा जा सकता है, जैसे 2 + 2 = 4। दूसरा भाग है भावात्मक विधि। मनुष्य एक सामाजिक एवं भावना प्रधान प्राणी है, अतः उसकी अनेक क्रियाएं भी तर्क तथा विवेक पर आधारित न होकर भावना प्रधान होंगी, जिन्हें केवल भावनाओं के आधार पर ही समझा जा सकता है। इसको वेबर ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। इसमें जब व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ जाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है मेडिकल की पढ़ाई में उत्तीर्ण होना आदि। दूसरा है व्याख्यात्मक विधि। वेबर के अनुसार कुछ भावात्मक क्रियाओं को समझने के लिए उनकी व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में कठिन परिश्रम कर रहा है तो इस क्रिया को समझने के लिए यह व्याख्या आवश्यक है कि वह विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाने या उच्च पद प्राप्त करने हेतु ऐसा कर रहा है, तो उसकी इस क्रिया का वर्णन हम उसके उद्देश्य के साथ करते हैं। बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इसके जो प्रश्न हैं वो मैं आपसे व्हाट्सएप पर शेयर करूँगी, आप उनको हल करके देखिएगा। यदि कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछिएगा।